ID, these outlet ID, this is your sales, correct? But हाँ of course आप इस पे भी K-means लगा सकते हो, but वो semantic wise that is not a logical one, ठीक है? That is the first point. So but main चीज हाँ आप इसमें selective columns पे आप लगा सकते हो कि which stores है उसमें अगर आप clustering करके कुछ characteristics देखना चाहो then you can use that. तो आप मेरे को एक बार ये चीज दिखाना, आपने के मींस पे जब क्लस्टर बना रहे थे आपने कौन कौन से कॉलम प्रोवाइड किए हैं? पहले ना कर दिया और वो बस उसमें मैंने आइटम आइडेंटिफायर और आउटलेट आइडेंटिफायर ड्रॉप किया था। तो आई थिंक मुझे जैसे ये भी ड्रॉप कर देना चाहिए था, आउटलेट एस्टैब्लिशमेंट ईयर, आइटम वेट, आइटम विजिबिलिटी, बेसिकली आइटम एमआरपी एंड सेल्स मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए था। मुझे जो लगता है कि जो कैटेगोरिकल डेटा है लाइक आइटम टाइप, आउटलेट साइज, आउटलेट लोकेशन टाइप और आउटलेट टाइप, इन चारों पे मैं शायद के मींस यूज कर सकती हूँ बिकॉज ये कैटेगरी वाइज डिफाइंड है। तो हमें कैटेगरी वाइज सेगमेंटेशन बन जाएगी, क्लस्टर्स बन जाएंगे शायद। आई वुड से पता है के मींस कभी भी लगाओ ना, इट इज नॉट हाईली यूज्ड ऑन द कैटेगरी डेटा, करेक्ट? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सिटी का है, जहाँ पे जो कैटेगरिकल डेटा होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू थिंग्स कि जैसे आउटलेट आईडी कह लो या ये कह लो कि स्टेट आईडी, करेक्ट? जैसे आपके पास आउटलेट आईडी है, आपका स्टेट की आईडी है, आपके पास प्रोडक्ट आईडी है। अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कैटेगराइज ही करना है तो ऑफ कोर्स आप प्रोडक्ट आईडी के बेस पे उसको कैटेगराइज कर सकते हो, जितने प्रोडक्ट्स होंगे उतनी कैटेगरी हो जाएगी, करेक्ट? हाँ जी। द सेकंड लेवल कैन बी स्टेट पे, अगर आपको आइडेंटिफाई करने के कौन से स्टेट में कौन कौन से प्रोडक्ट है, कौन कौन से आउटलेट कौन कौन से स्टेट में है, तो वो एक तरीके से आपको कैटेगरिकल लाइक 120 आपका स्टेट गुजारा है 1 से लेके 29 तक है 28 तक, करेक्ट? तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टेट 1 में कौन कौन से आउटलेट है, स्टेट 2 में कौन कौन से आउटलेट है। तो एक्चुअली उस प्लेस में आपकी ये कैटेगराइजेशन इतना काम नहीं करती जितना ये रेगुलर या कंटिन्यूस नंबर्स पे काम करती है, ठीक है? बिकॉज जब कैटेगरिकल होता है तो आप आपके पास कुछ ना कुछ खुद का ही बेंचमार्क आ जाता है उसको कैटेगराइज करने का, करेक्ट? ठीक है। हाँ ऑलरेडी वो तो सेगमेंटेड है ये किसी न किसी उसमें, लाइक 4 या 5 या इवन 10 भी अगर हो उसकी कैटेगरी तो ऑलरेडी सेगमेंटेड है, वो पहले से उसकी क्लास बनी हुई है। नॉर्मली जो हम के मींस हाईली यूज करते हैं हम उसको कंटिन्यूस नंबर में करने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड सेल्स नंबर्स, करेक्ट? कि आप स्टोर को कैटेगराइज कर सकते हो। अगर आपको के मींस लगाना है दैट इज अ गुड एप्लीकेशन ऑलटुगेदर। आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर या फुटफॉल कह लो, इफ यू डू हैव द फुटफॉल नंबर की एक पर्टिकुलर हर स्टोर के फुटफॉल नंबर क्या है, उस स्टोर की सेल्स क्या है, आप उसके बेस पे उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि विच आर द स्टोर्स। तो वो भी स्टोर्स 5 कैटेगरी में हो जाएगी, स्टोर विद लो फुटफॉल, लो सेल्स, हाई फुटफॉल, लो सेल्स एंड लो फुटफॉल, हाई सेल्स एंड मीडियम फुटफॉल, मीडियम सेल्स, करेक्ट? तो वहां पे वो आपको हेल्प आउट करेगा बिकॉज वो कंटिन्यूस नंबर है। कंटिन्यूस नंबर एक्चुअली हमें इश्यू क्या करते हैं, कंटिन्यूस नंबर से है ना हमें सेगमेंट्स को विजुअलाइज करने में इश्यू आता है, करेक्ट? अगर आपके पास कंटिन्यूस नंबर है तो आप उसको कर नहीं सकते, बट जहाँ पे आपका कैटेगरिकल आ गया, ठीक है, जहाँ पे आपका कैटेगरी तो वो तो बाय डिफॉल्ट आप उसको इजीली लाइक फिल्टर करके, पहले से उसमें कैटेगरी बनी हुई है तो उसमें सेगमेंटेशन इतना हेल्प नहीं करेगी आपको। उसमें ये हो सकता है कि आपका एक कॉलम सेगमेंटेशन वाला हो, जैसे आप कह सकते हो कि बट वो ज्यादा चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेगा। जैसे आई कैन से जैसे आपकी कस्टमर काउंट है, सेल्स है एंड प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट आईडी मतलब तो उसमें तो नहीं होगा, बट आई कैन से आउटलेट आईडी या स्टेट आईडी। तो आप स्टेट आईडी को यूज करके कुछ और कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बट वो एक्चुअली वो लॉजिकली ये नहीं करेगा बिकॉज पता है क्यों? सी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें क्लस्टरिंग भी करनी है कि अच्छा मेरे को 4 क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसे लो, जैसे हाई फुटफॉल एंड लो सेल्स, ठीक है, वो वाले। तो आप उसको क्या करोगे, जैसे यू हैव 28, थिंक ऑफ ए सिनेरियो कि आपके पास 3 कॉलम है, फुटफॉल्स, सेल्स एंड स्टेट, करेक्ट? आपके पास उसमें 1 मिलियन रोज है एंड आपके पास स्टेट्स का जो कैटेगरी है इट इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल गोइंग फ्रॉम 1 to 28, ठीक है? तो आप पूरे पे के मींस नहीं लगाओगे, आप क्या करोगे, हर स्टेट लेवल क्लस्टर्स बनाओगे, करेक्ट?
जैसे स्टेट 1 के लिए अलग से पूरा के मीन्स रन करोगे, स्टेट 2 के लिए अलग से के मीन्स रन करोगे, ओके 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 ओके, लाइक दैट। तो वो एक तरीके से सेगमेंटेशन खुद ही वो अपने लेवल पे हो जाता है। बिकॉज ठीक है। एक्चुअली आप पूरे पे के मीन्स रन करोगे तो पूरा कंट्री लेवल बना है, एंड हर कंट्री की डेमोग्राफिक्स ज्योग्राफी अलग होती है। सो लाइक ठीक इसमें है। हम जैसे मान लीजिए अब आप 20 आईडीज कह रहे हैं स्टेट के लिए ना, और हमारे पास इतना सारा डेटा है, तो अभी हम्म। हमारे पास 20 सेक्शंस बन गए इस डेटा के, ठीक है। तो हाँ उसमें जी। फिर हम नंबर ऑफ कस्टमर्स और सेल्स को लेकर के मीन्स यूज करेंगे, करेक्ट। राइट। आप जैसे आप स्टेट 1 के लिए एक के मीन मॉडल बना सकते हो, ताकि स्टेट 1 में आप कैटेगराइज कर सके हो व्हाट द वेरिएशन इज। स्टेट 2 में आप अलग से वेरिएशन को कैप्चर कर सको, स्टेट 3 में अलग कैप्चर कर सको, एंड एक्चुअली दैट विल हेल्प यू आउट कि कौन से, बिकॉज अगर आप होलिस्टिक रन करोगे, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि ओवरऑल की हाई कई कई स्टोर्स ऐसे हैं जिनमें हाई फुटफॉल है, लो सेल्स है। करेक्ट। बट हो सकता है कि ओवरऑल ये दिख रहा है कि हाई फुटफॉल एंड लो सेल्स, बट हो सकता है कुछ स्टेट ऐसे हो जिधर स्पेसिफिक हाई फुटफॉल एंड हाई सेल्स निकल के आए। वो तो आपने नॉर्मलाइज कर दिया ना सब स्टेट्स के लिए। करेक्ट। तो आपको स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन, बिकॉज द सेल्स एंड फुटफॉल्स जो वेरिएशन है या रिलेशनशिप है विल वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। दैट इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग जो हम उसको हाँ, कैप्चर करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम ये वाली प्रॉब्लम देखें, तो इसमें अगर हम आउटलेट साइज या आउटलेट लोकेशन टाइप डेटा को सेग्रीगेट कर लें, है ना, आप और इसमें फिर हम उसमें, एमआरपी, जैसे आप इसमें एमआरपी और आउटलेट सेल्स को कर सकते हो। हाँ, और अगर उसको और रिफाइन करना है तो पहले हम आउटलेट लोकेशन टाइप पे सेग्रीगेट करके फिर हम आइटम एमआरपी और आउटलेट सेल्स पे लगा दें। हाँ, मतलब ये एक्चुअली एक तरीके से आपका जो पिवट टेबल नहीं बनता, डेट यू पुट इन अ फिल्टर फर्स्ट कि हाँ, आपको किस चीज के बेसिस पे करना है। ओके। बिकॉज आप एज अ होलिस्टिक करोगे, जैसे एमआरपी एंड आउटलेट सेल्स है। करेक्ट। आप ये करने से पहले भी आप क्या करोगे, या तो जो वो केमिस आप लगाओगे तो आप वो भी लगाओगे ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से द प्रोडक्ट आईडी। करेक्ट। ठीक। कि यूनिक हाँ, प्रोडक्ट की कि यूनिक, जैसे आप स्पेशली पार्ले जी के लिए चेक करोगे, ओके इस एमआरपी के लिए सेल्स की क्या वेरिएशन जा रही है, या इट विल बी मोर विद कि विद एस्टेब्लिशमेंट ईयर के साथ आप एमआरपी एंड सेल्स का लगाओगे। हो सकता है कोई नए स्टोर है उनमें हाई एमआरपी पे इतना सेल्स ना हो रहा, वेयर जो प्रीवियस स्टोर्स है जिनका एक तरीके से कस्टमर बॉन्ड बन गया है, वो हाई एमआरपी पे भी हाई सेल्स कर पा रही है। करेक्ट। हाँ, देन यू विल गेट दोज इनसाइट्स ऑल टुगेदर फ्रॉम द डेटा। ठीक है। सो इट इज मोर विद द कंटिन्यूअस नंबर, कि आप कंटिन्यूअस नंबर पे ज्यादा केमिस लगाते हो, बिकॉज वो हमें विजुअली खुद नहीं दिखता। कैटेगरिकल में पता है हमेशा कैटेगरिकल डेटा इज समवट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। आपको क्या करना होता है, सिंपल मोड देख लिया, ठीक है, जैसे जैसे यू कैन से जैसे अगर डेटा में दो ही कैटेगरीज है, जैसे मेल फीमेल हुआ, तो आप इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलो ठीक है मेल का क्या रेशियो, फीमेल का क्या है। बट व्हेन इट कम्स टू कंटिन्यूअस नंबर ना, तो हमारी जो सिंपल कैलकुलेशन है वो फेल हो जाती है। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ी एल्गोरिदम्स हेल्प आउट करते हैं। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है। ठीक। हाँ, ऋषभ आर यू देयर? मैं आपको बना देती हूँ। सर आपका वेब वाले अकाउंट पे बनाना है ना प्रेजेंटर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे मेरे को एक बार इसमें दिखाना, आपको इसमें एरर क्यों आ रहा था, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट कि एरर में क्या है, ताकि हम उसको देख भी लेते हैं। ये अब यहाँ पे जैसे मैंने ये क्लस्टर बना लिए ना, तो आप एक बार DF1 दिखाओगे, DF1 दिखाओगे, DF1। हाँ, ये रहा DF1 हमारा जो आया है हमारे पास। एक सेकेंड। आप इसमें एक ओके ये हमारा DF1 है, ये। ओके। एक काम कीजिए, एक नया, ओके आपने वो वैसे किया हुआ है, चलो ठीक है, DF1 क्लस्टर 1 के पॉइंट्स नहीं, पूरा DF1 दिखा दो, पूरा पूरा डेटा वन। इसमें रिजल्ट कॉलम आया हुआ है आपका 1020। हाँ, ओके। आप क्या कर रहे हो, नीचे करना, आप नीचे आपको एरर कितने मारा है इसने? ये इस पे मारा है ना, DF1 क्लस्टर 1 पॉइंट्स हम देखना चाहते थे, तो उसने ये एरर मारा है। ओके। क्लस्टर 1। ओके। मिसिंग का एक कुछ बार इशू ऊपर है। ऊपर करना थोड़ा, आपने मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट किया था इसमें थोड़ा? वो तो सबका रखा है, DF1 जो है हमारा विदाउट एनएज है। यहाँ पर आप ओके, देखो ओके, ये ओके, ओके।
जो 4 वैल्यूज थी मैंने वो भी एंड में ड्रॉप कर दिए थे, तो वो तो नहीं है इशू हमारा। DF1 पे ही हमने ओके ये लगाया, मतलब प्रिंट भी किया है तो उसमें सब आ रहा है, और बेस्ड ऑन रिजल्ट हमने ये बना दिए क्लस्टर। सो यू आर सेइंग df1 या क्लस्टर 1 4 पॉइंट्स, आपका df तो ये प्रिंट कर रहा है। हाँ, ओके DF कर रहा है ये, क्लस्टर्स भी बना दिए हैं इसने। उसके बाद DF1 क्लस्टर 1 पॉइंट्स नहीं रीड कर रहा। ओके आपने भी जैसे जब ऐसे ही किया, मैंने कॉपी किया ऐसे और सारा से। पता है आप मैंने जो किया था ना हाँ, वो डेटा एक्चुअली जो वो मैंने डेटा पे किया था, बिकॉज वो आप एरे की फंक्शनैलिटी हो जाती है। आप डेटा फ्रेम पे आप डायरेक्टली इनको ये नहीं ले सकते। ये रहा आपका। जैसे वो मैंने पहले एरे में कन्वर्ट किया था। हाँ जी, देखो सर आपका, हाँ डेटा पे आपका, वो डेटा सेट ये पे नहीं है, उस जो पे नहीं ऊपर आएगा। बताया डेटा सेट पे हमने रिजल्ट लिया था, और डेटा आप सुनो, आप इसमें ये करो, df1 ना करके आप क्लस्टर 1 पॉइंट्स कर दो, आपको उनके इंडेक्स नंबर मिल जाएंगे डायरेक्ट। एक बार उस पे जाना, वन टाइम नीचे जाओ ये जिधर आप एरे। हाँ, आप क्लस्टर 1 पॉइंट्स देख लो, सिंपल क्लस्टर 1 पॉइंट्स देख लो। एक वो तो नया ये नीचे दिखा, टैब खोल लो। नहीं नहीं, ये तो ये देखो ना, यहाँ पे ये रीड कर देगा इसको, ये कर हाँ दिया जी, इसने। हाँ अब जी। मैं यहाँ पर फिर इसको प्लॉट कैसे करूंगी? तो सी इसमें दो वेरिएशन ऐसे है ना, आपको सी जो हमारा कोड था उसमें मैंने क्या किया हुआ है कि पहले मैंने डेटा को वैल्यूज में किया हुआ है, करेक्ट। हाँ, हाँ जी। तो एरे है वो, एरे को मैंने इसमें कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, df1 क्लस्टर, आप उसको पता है क्या करो, df1 डॉट वैल्यूज करके आप वैसा कुछ ट्राई कर सकते हो कि आप पूरे डेटा फ्रेम को पूरा वैल्यूज में कन्वर्ट करके फिर वो आप वैसे खेल सकते हैं। सो आप एक काम कीजिए, हम्म, df1 या df के, आप ऊपर का आपका नाम df1 है ऊपर, हाँ जी, हाँ जी, जो डेटा है एक ना बार ऊपर हमारा करना। मॉडिफाइड, हम्म, ये DF1 है हमारा, ये देखो। आपका ये पूरा लोड है डेटा। हाँ जी, एक काम कीजिए, एक नया सेल का ट्राई करके देख सकते हैं, df2 इक्वल टू df1 डॉट कॉपी करना। DF1, DF2 है, df2 DF1 df1 डॉट, डॉट कॉपी, ठीक है, ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो आप इसको रन करो, नेक्स्ट सेल पे जाना वापस, ये वाला। एक नया सेल बना लो इसमें को। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, आप यहाँ पे करो df1 हाँ जी। इक्वल टू df1 डॉट वैल्यूज। और रन कर, कॉलेबल नहीं होगा वो, अपने वो वाला हटा दो पीछे से, अब रन तो करो। ये कैसे पता चलता है कि कौन सा कॉलेबल है कौन सा नहीं है? वो याद करना पड़ेगा। एक नया अच्छा, से नहीं नहीं, हाँ अब इसमें df1 डाल दो। नहीं नहीं, एक्चुअली आपने एरे करके दोबारा से उसको रन कर दिया ना। वही चीज था। ओके, डू वन थिंग, एक इससे पहले एक सेल ऐड करो, बिकॉज आप उसको रन कर चुके। एक नया सेल ऐड करो। नहीं नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे df1 डालो, तो ये पूरा एरे बन गया, करेक्ट। अब नीचे वाले हाँ, को प्लॉट करके देखो, अच्छा, आपके पास वो पॉइंट्स भी है क्लस्टर 0 वाले, नीचे रन हम्म, करना। इसमें क्या है हमारा इंडेक्स, ओके ये एक्सेस का कुछ इश्यू है, एक बार ऊपर करना वापस। तो आप उसको df1 वाला वो वाला पॉइंट चला के देखो, df1 ब्रैकेट में करके, जो जिसमें आपके पहले एरर आ रहा था। ये वाला। हाँ हाँ, इसको एक बार कॉपी करना, इसको पूरे को रन मत करना, वो एरर मार देगा, इसको एक नए टैब में करना, एडिट में जाके स्प्लिट सेल कर लो यहाँ से। ये वापस जाइए, हाँ यहाँ पे इसको क्लोज कीजिए, रन कीजिए। ओके, आई थिंक इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करने से है ना कुछ इसमें मची है। आउट ऑफ बाउंड फॉर एक्सेस 0 विद एक्सेस, एक्चुअली वो उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई होगी, तो एक दो पॉइंट्स आउट जा रहे होंगे। ठीक है, बट नॉर्मली एक्चुअली लाइक आप इसको ऐसे कर सकते हो, स्टार्टिंग में वैसे करके कैटेगराइज, तो आप कर सकते हो इसको ऐसे, या नहीं, फिर एक बार आपने जो मेरे को प्रॉब्लम आपसे जो बताया है ना कि मुझे उस तरह सेगमेंट करके और फिर क्लस्टर मतलब करना चाहिए, मैं उसको उस टिपिकल वे में करती हूँ और फिर देखती हूँ करेक्ट। क्या मैं
इशू आता है ना। बट इसमें ये था कि जैसे जो सेल्स डेटा था ना, आपको एक बार सेल्स डेटा पे अपना आपको ये KNN या डिसेंट्री आपको रन करना चाहिए, एक बार वो उस पर ट्राई करना। ठीक है, मैं वो भी कर लेती हूँ। और मेरे को एक चीज और पूछनी थी, जब ये हम जैसे Okay. क्लस्टरिंग कर रहे हैं के मीन्स से, तो इसमें हम्म क्या जरूरी है कि हम सिर्फ दो ही फीचर्स में करें, या हम मल्टीपल फीचर्स में कर सकते हैं? आप मल्टीपल में कर सकते हो। सी मेन डिफरेंस इज पता है क्या, आपको एक्चुअली इसमें ग्राफ में क्या एरर भी आएगा, हम्म। व्हेन यू हैव 2 फीचर्स तो आपका 2D ग्राफ बनेगा, करेक्ट। क्या है? हम्म। जैसे अगर आपके 3 फीचर्स हुए तो आपका नहीं नहीं जो आप के मींस का ग्राफ बनाओगे तो उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, बट नॉर्मली होता क्या है कि व्हेन जैसे ओके होल्ड अ सेकंड। हाँ, ये वाला ग्राफ कह रहे हो ना आप? ये कहाँ गया? एक बार अच्छा, यहाँ पे। ऊपर वाला हाँ, दिखाना, जो मैंने जैसे आपको कोड दिया था, एक बार वो वाला ग्राफ दिखाओ, मैं आपको बताता हूँ। तो वो मैंने समझ गया था, ये वाला ग्राफ कह हाँ, रहे हो ना आप? जैसे ये था क्या कि सी इफ यू सी आपका स्पेंडिंग स्कोर और एनुअल इनकम पे हमने ग्राफ बनाए हुए हैं, and वो आपके डेटा पॉइंट्स को एज अ क्लस्टर शो कर रहा है, करेक्ट, वो कौन से क्लस्टर में गया है। व्हेन यू हैव हम्म। 3 फीचर्स तो आपका 3D ग्राफ बन जाएगा, बट उसके बाद तो कोई ग्राफ नहीं बन सकता ना, तो आपको विजुअल हाँ, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी नॉर्मली व्हाट प्रेफर इज कि मतलब ठीक है हम 2 या 3 फीचर पे विजुअलाइज कर ले, उससे ज्यादा विजुअलाइजेशन हो, जैसे आप अपने नीचे अपने आपके नंबर ऑफ फीचर्स काफी ज्यादा है, तो ज्यादा इसलिए है। वो मच ऑफ फिट भी नहीं बैठेगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। इसलिए उसने शायद वो उस टाइम एरर दे दिया, बिकॉज हमारे फीचर्स काफी ज्यादा है। तो आप उसमें क्लस्टरिंग कर सकते हैं, जैसे आपका रिजल्ट तो आ ही गया ना, करेक्ट। जैसे हाँ, रिजल्ट 1 2 3 4, तो उसने सारे फीचर्स को लेके आपको रिजल्ट दे दिया, बट वो ग्राफिकली आप उसको देख नहीं पाओगे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करती हूँ। और प्लस हाँ आप ये जी। कह रहे हो कि सेल्स डेटा पे डिसीजन ट्री लगाना है ना? सेल्स केएनएन हमने आई थिंक लगा लिया था पहले। केएनएन लगा लिया था, हाँ उस टाइम हमने केएनएन लगाया था, सही कह रहे हो। इस पे एक बार डिसेंट्री का कोड मैं आपको गो थ्रू करूंगा। और हाँ, डिसेंट्री पे एक्चुअली हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, देयर आर मल्टीपल मैट्रिक्स ऑल टुगेदर, जैसे मेप, आरएमएससी, हाँ जी, जैसे मेप हो गया, एमएयू हाँ, हो गया, एमएससी हो गया, तो उसके लिए एक्चुअली हम फंक्शंस बनाएंगे, जैसे आपने ठीक। खुद फंक्शन बनाए हुए हैं ना। सो व्हाट एक्चुअली आई वाज आस्किंग इज कि जो जैसे के मींस आप कर रहे हो, आपने हम्म, के मींस का जो मैंने डेटा दिया जैसे स्पेंडिंग एंड इनकम पे, तो आप उस पे पहले वो स्केलिंग वाले फंक्शंस ट्राई करो, ठीक है, करेक्ट। तो उस ठीक पे है, के मींस रन करके देखो, व्हाट डू यू गेट द सेम रिजल्ट और आर यू गेटिंग द डिफरेंट रिजल्ट। ठीक है। हाँ जी। तो बताना ये है चीज तो। थी। तो आप मेरे को ठीक। प्रेजेंट बता दो, लाइक दिशा, आर यू देयर? ओके। Do you have any update from Abhimanyu and Gaurav, are they joining or not? नहीं, या अच्छा मैं कर उनको देती। मैसेज। और जो ये आप एनुअल स्पेंडिंग और सेल्स वाला डेटा, हाँ जी। ये कहाँ पर आपने भेजा? ये नहीं आया शायद। कौन से वाला कह रहे हो आप? जो एनुअल सेल्स वाला डेटा। वो जो मॉल कस्टमर का डेटा वही तो है, उसमें वही फाइल है वो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, I just dropped a message in the group altogether. If they will be seeing it, then they can join it. सर ऑफलाइन क्लासेस का कुछ आइडिया आपको आया अभी तक?
अ, जो ऑफलाइन क्लासेस है ऋषभ, हमारी जो प्लानिंग हो रही है, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं वापस। तो जो नेक्स्ट वीक है दैट इज 7th, 7th and 8th में हम लोग क्लास स्टार्ट कर हाँ सकते हैं। करेक्ट, या मोस्ट ऑफ लाइक 7th 8th के अप्रोक्स हम ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। लाइक फॉर दिस बैच यू कैन गिव योर प्रेफरेंस, लाइक डू यू वांट टू गो विद द ऑनलाइन और द ऑफलाइन क्लासेस, व्हाट इज योर प्रेफरेंस? सर ऑफलाइन। ऑफलाइन ठीक है, ऑफलाइन तो आप एक काम कीजिए, लाइक यू कैन कनेक्ट विद दामिनी फॉर द सेम, एंड फिर हम आपकी भी ऑफलाइन क्लासेस कर देंगे। करेक्ट। एंड बिकॉज देयर आर सम न्यू बैचेस कमिंग इन, तो हम उनके लिए ऑफलाइन ही जा रहे हैं। तो आपके लिए भी लाइक वी कैन डू द ऑफलाइन वन, जस्ट कनेक्ट विद दामिनी फॉर द सेम, एंड फिर हम आपको ऑफलाइन कर देंगे स्टार्ट। ठीक है। और अगर आई थिंक लेकिन वो शायद दिवाली के बाद वापस आएंगे, अभिमन्यु सर और गौरव सर, तो फिर पता नहीं वो भी दोनों तो ज्वाइन जाएंगे या करेंगे, तभी आप करोगे अभिमन्यु? ना पूरा बैच ऑफलाइन, या मिक्स कर दोगे किसी और बैच के साथ? नहीं नहीं, बैच मिक्स नहीं होगा। नॉर्मली आपका बैच एमएल के बैच अलग चलते हैं, डीएसपी के बैच अलग चलते हैं। तो वी विल बी स्पेसिफिक टू योर बैच ओनली एज फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, लाइक जितना मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, सो योर बैच विल बी यूनिक एंड विल बी टेकिंग योर बैच ओनली। तो जैसे गौरव तो मेरे हिसाब से दिल्ली में ही है ना अभी। तब तो वो वहां थे जब उनके मदर का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ ओके, ही वॉज देयर। तो मतलब मेन ये है कि हो सकता है कि हम जब क्लास स्टार्ट करें, बिकॉज दिवाली का है, तो हो सकता है कि एक वीक हम और पोस्टपोन कर ले, बिकॉज 14 15 विल मच ऑफ अ दिवाली वीक देयर। तो हाँ हो सकता है कि हम एक वीकेंड अपना जो 7th 8th को है, हम अपना लैपटॉप से भी ऑनलाइन सेशन ज्वाइन इन कर लेंगे, दे कैन रीड फ्रॉम देयर, एंड बाकी का हम बाकी बच्चों के लिए ऑफलाइन कर लेंगे। हाँ, फिर मेरे को लगता है आई थिंक 21st से हम ऑफलाइन जा सकते हैं, क्योंकि हाँ वो मतलब दिवाली 21st हो जाएगा। 21st से जा सकते हैं, या 7th 8th को हम ये ट्राई कर लेंगे कि सर दोस्त विल बी एबल टू कम इन फॉर द ऑफलाइन, वी कैन गो विद द ऑफलाइन, हाँ, रेस्ट ऑफ द पीपल थोड़ा ऑनलाइन ट्राई कर लेंगे। हाँ जी, यस श्योर। वही सर, वही जो आप बोल रहे थे मैं भी वही बोलने वाला था कि मतलब जो अभी जैसे भी हम लोग अभी अपना कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं राइट, जो जिसको आ सकता है वो अपना आ सकता है, नहीं तो बाकी लोग अपना ऑनलाइन कर सकते हैं राइट। हाँ मतलब वी कैन ट्राई डेट ओनली, हाँ वो ऑप्शन तो है ही ऋषभ। बट उसमें एक्चुअली पता है इश्यू क्या आएगा, लाइक जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब हाँ वो ये है कि मेरे को स्क्रीन शेयरिंग करके, जैसे प्रोजेक्टर्स तो है फॉर श्योर वहाँ पे, तो प्रोजेक्टर सर से आपको भी दिखता रहेगा। मतलब वो थोड़ा, अगर मैं बोर्ड यूज करता हूँ जो मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ, तो वो चीज उनके लिए या तो कोई कैमरा हो, सो दैट दे कैन, बट उससे उनकी जो डाउनलोड या स्पीड अच्छी चाहिए उनको इंटरनेट की, देन ओनली दे विल बी एबल टू लाइक ब्राउज इट फास्टर आउट। हाँ बट देखते हैं, लाइक लेट्स कंबाइन इट अप देन। अगर वैसा कुछ है, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू दामनी, एक बार दामनी से आप बात कर लेना, दैट ओके यू आर इंटरेस्टेड इन ऑफलाइन, तो हम आपका भी ट्रांजिशन का देख सकते हैं, हाउ वी विल ट्रांसलेट यू टू द ऑफलाइन क्लासेस। करेक्ट। हेलो। जी सर, ठीक हाँ है। सर ठीक है, हाँ जी, तो दिस वन इज द प्लान, बट ओके, एंड देखते लाइक हाउ द थिंग्स गोज। सो बट व्हाट विल स्टार्ट टुडे, जैसे मैंने आपको डिसीजन ट्री का कोड शेयर किया था इन द लास्ट क्लास, वी वेंट थ्रू द थ्योरी पार्ट ऑफ डिसीजन ट्री। ठीक है, आई थिंक दैट इज क्वाइट क्लियर। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम डिसीजन ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, द कोड मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूंगा, हाउ वी आर डूइंग इट, एंड जो उसका डेटा हम यूज करें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग। से एक बार हम यूज करते हैं, लेट मी जस्ट ओपन इट, ओपन द कोड एंड शेयर विद यू।
Are you able to see the screen? Not yet, sir. आ गई आ गई आ गई. Okay. So I think we have discussed this data earlier also. I've discussed this data with you. So yeah, actually we will just take this data and see what I will do is I will just share some bigger data. तो normally होता क्या है कि जैसे ये जो हम डेटा ले रहे हैं, दिस इज मच ऑफ अ सैंपल डेटा, ठीक है, इस पे हम थोड़ा एग्जीक्यूशन कर रहे हैं. एक्चुअली दिस इज मच ऑफ अ पार्ट ऑफ अ ओरिजिनल डेटा टू, बट नॉर्मली लाइक दिस इज मच ऑफ अ सब पार्ट ताकि डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑल दोस आर नॉट वायलेटेड. So what we'll do is you can try some bigger data if you have, or I will just share some bigger data with you for the classification and the regression task. Correct. And then you can just do the problem solving on that, and आप उस पे अपना algorithm लगा के try करना. ठीक है. Actually उस केस में क्या होगा, सी there is one thing which I feel like the students have a question on कि जैसे अगर डेटा बड़ा हुआ तो क्या, अगर डेटा बड़ा होता है तो एक्चुअली जो आपके सारे स्टेप्स है, सी एक्चुअली योर एल्गोरिदम और द प्रोटोकॉल्स रिमेन द सेम, बट वो फिर क्या होगा, जैसे मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट है वो सब होगा, बट वो फिर बड़े डेटा लेवल पे होगा. करेक्ट. उसमें भी आप वही मल्टी जो मैंने आपको बताया था, मल्टी वेरिएट एनालिसिस करोगे आप मिसिंग के लिए, आउटलायर के लिए आप मल्टी ऑल द 5 मेथड्स यू विल यूज. तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. तो नॉर्मली होता क्या है कि व्हेन द डेटा इंक्रीज तो आपकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. जैसे इट विल टेक मोर टाइम फॉर द ट्रेनिंग पार्ट एंड ऑल. द रेस्ट ऑफ द पीस ऑफ द कोड, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस फ्लो विल रिमेन द सेम. Okay, so that is the main understanding. So this is the app ID, gender, age, time, address and all. So ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. Like this is the low number of set to value. तो इसी डेटा पे हम like हमने Canon यूज किया था, and इसी पे हम what we will do is we will just implement the decision tree here. आई थिंक द कोड इज विजिबल टू यू. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक चीज और है, लाइक आई थिंक लाइक हम मैंने आई हैवंट टेकन नंपाई सेशन फॉर यू. तो एक क्लास में आपकी नंपाई के भी लूंगा. इसमें लाइक वी विल जैसे पांडास के लिए था, तो पांडास के लिए हम बिकॉज पांडास इज हाईली यूज, नंपाई को हम ज्यादातर मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे मीन निकालना, कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट करना, ऑल दोस उस ऑपरेशन के लिए हम numpy को यूज करते हैं. तो आई विल कवर numpy आल्सो इन वन ऑफ योर क्लासेस. ठीक है. दैट इज द मेन थिंग व्हिच आई एम थिंकिंग अबाउट. एंड तो numpy को भी मेरे को एक बार कवर करना है सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेम. एंड एक क्लास में आपकी, सो एक्चुअली व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई विल बी शेयरिंग अ टेम्पलेट विद यू रिगार्डिंग द because yeah, थोड़ा मैं like the things are going like a little busy for me. So what I will do is I will just what I'm thinking is I will share a roster with you कि हमारे पास एक पूरा लिस्ट हो जाए क्या क्या हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या क्या कवर होगा. सो एक्चुअली दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू एंड मी, ताकि हम हमें पता हो कि लाइक व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर व्हेन. ठीक है. तो वो भी मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा फॉर श्योर. एंड ये सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इंपोर्टिंग pandas as pd numpy हम इंपोर्ट कर रहे हैं. sklearn से हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे हम जो मैंने आपको डेटा शो किया था, डेटा केन डिसीजन ट्री केन एंड डेटा, तो आपने वो इंपोर्ट किया. ठीक है. एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप उसको कोरिलेशन मैट्रिक्स चेक कर रहे हैं. यहाँ पे ओके लाइक आई थिंक इट इज वर्किंग लाइक अ सेल because this one is converted from a matplotlib to df.info. Yeah. So जैसे df dot correlation है. Okay, just let me run it again if वो प्रिंट नहीं हुआ. So अगर मैं correlation matrix को like let me just print it up then. So जो ये correlation matrix the data is the same one which you have used earlier. तो आपकी correlation matrix निकल के आ गई कि like what is the correlation between what variables. ठीक है. We have the df.info. df.info वही है कि आपको हर कॉलम का बताएगा how many null values are there, what is the data type for that particular column. ठीक है. And then we go to that df.columns, how many columns are there. So actually जब आप किसी Jupyter फाइल को है ना उसमें कन्वर्ट करते हो स्पाइडर में, then this is how you get like आपको पास हर सेल बन जाएंगे. ठीक है. एंड देयर इज वन मोर थिंग, जैसे आप कई बार स्पाइडर में कोड कर रहे हो ना, तो स्पाइडर में कोड करने के लिए भी अगर आपको उसमें सेल बनाने, फॉर एग्जांपल
जैसे मेरे पास नई शीट है, ये तो आप जुपिटर से अगर उसमें स्पाइडर में करते हैं सेव एज तो वो ऐसा होगा .py फाइल। बट अगर आपको इसमें भी इफ यू वांट टू मेक द दीज ब्लॉक्स ऑफ पीसेस कि आप ब्लॉक्स में ऐसा काम करना चाहोगे, सो देन आल्सो आप सिंपली सिंटेक्स को यूज कर सकते हो। सो जैसे ये एक बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स है, दैट इज हैश एंड इट विल बी इन, एंड आप उसको 1 कर दो, तो ये ऊपर एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। एंड सिमिलरली आपको जितने भी बनाने हैं आप ऐसे करके एंटर करो, ठीक है। एंड देन यू कैन अगेन डू अ हैश इन एंड देन यू कैन डू 2, ठीक है। सो आप ऐसे भी ब्लॉक्स में काम कर सकते हो। सो इट इज समटाइम क्वाइट यूजफुल अगर आपको एज अ जुपिटर की तरह स्पाइडर में वर्क करना है तो, करेक्ट। एंड इसमें ऐसे एक प्रोसेस और होता है इसमें, दिस वन इज हैश परसेंटेज परसेंटेज। तो दिस इज अनदर मेथड बाय विच यू मेक सेल इन स्पाइडर, हैश परसेंटेज परसेंटेज। तो इससे भी आपके सेल्स बन जाते हैं। तो आप शिफ्ट एंटर करोगे तो पूरा का पूरा सेल एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो ऋषभ दीक्षित, डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है। सो हाँ जी, सो इट वाज df.info। तो df.info से क्या हुआ कि these are the column names, these are the non null values कितने हैं, उनके डेटा टाइप्स क्या है, ठीक है। नाउ इफ यू हैव द प्रिंट df.columns, ये अगेन हम कॉलम्स प्रिंट कर रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस कॉलम नेम्स, एप्लीकेशन आईडी, जेंडर, एज, टाइम एट एड्रेस, रेजिडेंशियल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वही किया है सिंपल, मैंने जो एज वाला कॉलम है उसको सिंपल मीडियन से फिलअप किया है। ऋषभ, व्हाई वी यूज द मीडियन एंड नॉट द मीन? कैन यू जस्ट लेट मी नो द रीजन व्हाई वी प्रेफर मीडियन हियर? मीडियन इसलिए क्योंकि सर अगर हम मीन लेंगे तो अगर मान लीजिए कि अगर डेटा मतलब जैसे अगर मोर नंबर ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है कि मान लीजिए एनी सिंगल क्वांटिटी इज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो जो उसका मीन है वो डिफरेंस मतलब इट विल गो अनएक्सपोनेंशियली हाई। बट मीडियन जो रहता है इट टेक्स द एवरेज ऑफ व्हाट ऑल इज देयर, मतलब जो मीडियन बीच की वैल्यू रहती है इन सब में से। बट इफ यू टेक द मीन, अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर से एट द एंड इज वेरी हाई तो मीन को वो आगे ले जाएगा। तो से अगर हम सैलरी कंपेयर करेंगे तो अगर अंबानी की सैलरी लेंगे तो हमारा मीन काफी ऊपर चले जाएगा, राइट। बट हम अगर मीडियन सैलरी लेंगे तो इट विल बी स्टिल बी ऑन अ वेरी स्टेटिक पॉइंट। यू आर करेक्ट, बट आपकी आई थिंक जो वर्ड्स व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर वो वो टेक्निकली वाले मैं आप भूल रहा हूँ सर, वो मैं मेरे को हाँ याद इसलिए मैं लेमैन भाषा समझा रहा हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ करेक्ट। बट मेन थिंग इसमें एक चीज है कि लाइक व्हेन द नंबर ऑफ रोज आप कहते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आप से रोज का इम्पैक्ट नहीं आएगा, जैसे आपके पास एज कॉलम है, चाहे आपके पास एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द डेटा। वैसे जैसे अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज ये कह लो सिर्फ 1000 है, एंड अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज एक डेटा में 2 मिलियन भी है, तो अगर आप एज पे मीडियन कैलकुलेट करोगे ना या मीन कैलकुलेट करोगे, डेटा ठीक है, तो वो कभी आपका लाइक वो डिपेंड करता है डेटा किस टाइप का, इट इज फॉर द किड्स और व्हाट। बट अगर वो होलिस्टिक डेटा है तो आपका ज्यादातर मीन मीडियन 30 के अप्रोक्स रहता है, ठीक है, 30 to 40 के बीच में। तो नंबर ऑफ रोज से वैसे एक्चुअली ना तो आपकी मीन की वैल्यू इम्पैक्ट होती है ना मीडियन की वैल्यू इम्पैक्ट होती है। दीक्षिता, कैन यू जस्ट लेट अस नो द टेक्निकल वर्ड कि मीन आई क्यों थिंक प्रेफर करते इसमें हैं इसके टू? 2 वर्ड्स यूज कर सकते हैं। वन इज कि जब हमारे डेटा में आउटलायर्स हो, हमें लगे आउटलायर, कि करेक्ट 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 तो करेक्ट करेक्ट। हम सकते हैं, और या फिर हमें लगे, या इसी में सिमिलरली वर्ड यूज कर सकते हैं कि अगर हमारा डेटा स्क्यूड हो। हाँ करेक्ट, लाइक अगर डेटा हाईली स्क्यूड है तो भी आप उसमें मीडियन या मीडियन। मीन प्रेफर करोगे, हाँ जी। तो यही चीज है, सो लाइक इफ देयर इज अ आउटलायर, ठीक है, तो आउटलायर के केस में आप क्या करोगे कि ऑफ कोर्स आप मीन यूज करते हो, तो आप भले नंबर ऑफ लाइक रोज 2 मिलियन है, बट उसमें अगर लाइक नंबर ऑफ रोज 1000 है या 100 भी है, बट उसमें एक आउटलायर भी है, तो पूरे डेटा को स्क्यू, मतलब पूरे जो मीन वैल्यू है दैट विल बी नॉट द करेक्ट वन, वो उसमें एक एररनेस टर्म है, सो दैट इज एरर ऑल टुगेदर, ठीक है। सो दिस द एज, यहाँ पे हम लोन अमाउंट हमने इसका भी मीडियन लिया है, सो वी हैव फिल्ड द मिसिंग वैल्यूज इन दिस नल वैल्यूज, बिकॉज हमारी एक नल वैल्यू व्हाट टू से मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे थी, इसमें भी हमारी मिसिंग वैल्यूज थी। नॉर्मली वी हैव गॉन थ्रू द एडवांस मिसिंग वैल्यू इम्पुटेशन मेथड्स जो मैंने आपको बताए थे, एंड लाइक यू कैन यूज दोज अप
हमने शायद इसी डेटा पे उसको पे कवर किया था, and we can use those to fill the missing values on the basis of business analysis. So if you see दीक्षिता देखो, जैसे अभी जो हाँ के मीन्स का था, हाँ पता है जी। डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में नॉर्मली होता है क्या है कि हम टेक्निकल तो जाते हैं बट हमें उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से या उस हम्म पर्सपेक्टिव हमें उसको काफी सोचना पड़ता है, करेक्ट। हम्म हम्म, जैसे अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपका शेयर मार्केट का मॉडल बना रहा हूँ, ठीक है, हाँ बट मेरे को इतनी डोमेन नॉलेज है नहीं। हाँ मैं जैसे कोई मॉडल बनाते वक्त टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, मैं ना तो कोई बिकॉज जैसे इंडियन शेयर मार्केट है दैट इज आल्सो इम्पैक्टेड बाय द यूरोपियन एंड द फॉरेन वन, करेक्ट। इंटरनेशनल बिल्कुल। मार्केट्स का इम्पैक्ट तो आता ही है। हाँ और जी। जो दूसरी कंपनीज एक्टिविटीज कर रही है, लाइक कोई डिफॉल्टर है, कोई बैंक का कोई इशू है, तो अगर मैं उनको कंसिडरेशन में ना लूं, मैं सिंपल एक मॉडल बना दूं कि हम्म भाई जो अभी तक का प्राइस था उससे मेरा कल का प्राइस आ जाए, करेक्ट, तो मेरा हाँ, कभी मॉडल बन नहीं पाएगा अच्छे से, हम्म करेक्ट, बिकॉज मैंने प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर फीचर्स लिए ही नहीं जो एक्चुअली इम्पैक्ट करते हैं। हम्म गॉट इट। तो हाँ मेन चीज क्या है कि पता डेटा साइंस में व्हाई इट इज सो इंटरेस्टिंग और व्हाई आई कैन से इट इज फिट फॉर ऑल इज बिकॉज इसमें आपको सिर्फ टेक्निकल नहीं चाहिए होता, आपको इसमें बिजनेस डोमेन या बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की मतलब बिजनेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, हाउ द थिंग्स वर्क एक्चुअली, हाँ जी। ठीक है। एंड आपको हम्म किस लेवल पे आपको रिजल्ट चाहिए एंड आप उस बेसिकली उन रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टेट लेवल का एग्जांपल बताया, स्टेट विद नंबर ऑफ कस्टमर फुटफॉल विद द सेल्स वैल्यू, कि आप स्टेट लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट सेंड दोज रिपोर्ट टू द स्टेट हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये रिलायंस फ्रेश है तो हर स्टेट में होगा, बट आप उसके पूरे रिपोर्ट्स बना के हर स्टेट के यू कैन से हेड को सेंड कर सकते हो क्योंकि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द स्टोर ऑफ योर स्टेट। तो यू कैन हाँ जस्ट हेल्प अंडरस्टैंड दोज एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग द फुटफॉल्स विद द सेल्स। तो आप उसका रेशियो इक्वल कर सकते हो, मतलब अगर फुटफॉल ज्यादा है बट सेल्स नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि सो ओके उसका मतलब क्या होगा ऋषभ, ये सिचुएशन बेसिकली कब हो रहता सकती है। है? अच्छा। ऋषभ ये वाली सिचुएशन कब होगी अगर आपके नंबर ऑफ फुटफॉल्स ज्यादा है बट आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही? आपके नंबर ऑफ देख अगर मैं मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब मैं इससे क्या इंटरप्रेट करूंगा आपके, अगर जैसे अभी हमने जो दीक्षिता के साथ डिस्कस किया था कि अगर मैं के मीन्स करता हूँ तो एंड आई टेक थ्री फैक्टर्स, मतलब बेसिकली एक कॉलम है स्टेट्स का, एक है कस्टमर फुटफॉल का कि कितने कस्टमर्स आ रहे हैं एंड इट इज मच ऑफ अ रो वाइज डेटा, एंड एक आपका है नंबर ऑफ सेल्स वैल्यू कि कितनी सेल हो रही है इन रुपीज कह लो या इन वॉल्यूम कह लो, ठीक है, वैल्यू या वॉल्यूम सेल्स आप कह सकते हो। तो हर स्टेट के लिए अगर मेरा कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है कि एक स्टेट में नंबर ऑफ फुटफॉल्स ज्यादा है बट आपकी वॉल्यूम से या आपके सेल्स इतनी ज्यादा नहीं हो रही, सो व्हाट कैन द रीजन बी? आप उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे या आप उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ की उस पर्टिकुलर डेमोग्राफी की जो इनकम है इट इज मोर ऑफ ए लेस, या इट इज अगर हाँ अगर इसको ऐसे ले सकते हैं ऐसे समवेयर जैसे यहाँ पे इंफोसिस और आईटी वाली जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग सेंटर्स वाली कंपनी होती है राइट, जहाँ पे हम्म। इनिशियली दे हायर लॉट ऑफ पीपल बट उनकी सैलरी तो हम्म कम होती है, बट वीकेंड पे अगर कहीं जाना होता है विंडो शॉपिंग करने के लिए, सो यू कैन जस्टिफाई फॉर दैट। करेक्ट, दैट कैन बी वन पॉइंट, बट अगर मैं कहूँ कि आपकी जैसे दैट इज द वन पॉइंट, बट मेन चीज क्या है कि सारे के सारे फिर आपके स्टोर में भी नहीं आएंगे, दैट विल बी क्वाइट अ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं वन। मैंने सर विंडो शॉपिंग करेक्ट। बोला राइट, द वर्ड क्योंकि आप यू नॉट बाइंग इट देखने अल्टीमेटली सेल्स कम है नहीं खरीद रहे बट द नंबर ऑफ पीपल दैट विजिटिंग इज मोर। करेक्ट, सो दिस इज द वन पॉइंट, विंडो शॉपिंग कैन बी वन ऑफ द रीजन, बट आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपका स्टोर है जैसे बिग रिलायंस फ्रेश का है इट इज मोर ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर, करेक्ट। तो उसमें आप एक एक्चुअली ये कर सकते हो कि मच ऑफ अ सर्वे की जो नॉर्मली विंडो शॉपिंग होती है, हाउ मच अ ग्रोसरी स्टोर इज इम्पैक्टेड बाय द विंडो शॉपिंग पार्ट, ठीक है कि हो सकता है कि लाइक इफ आई टॉक अबाउट द बिग मॉल्स ऑल टुगेदर, तो बंदे क्या करते हैं कि ज्यादातर जो कपड़े वाले शोरूम्स है उनमें जो वो विंडो शॉपिंग, बट आई एग्री विंडो शॉपिंग कैन वन ऑफ द रीजन, व्हाट इज अनदर रीजन ऋषभ? मतलब हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि मतलब कैसे समझाओगे कि अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक यू आर द स्टेट हेड, आपके स्टेट में क्या आ रहा है कि आपकी सेल्स आपके फुटफॉल ज्यादा है बट सेल्स नहीं कर पा रहे हो, व्हाट एल्स कैन बी द रीजन? विंडो शॉपिंग इज वन। हाँ तो दूसरा रीजन मुझे हो सकता है कि लो इनकम एरिया हो बट नहीं करना कि वो बात सही है।
एक सेकंड। दीक्षित आप भी अपने कुछ पॉइंट सोचे, फिर देन आई विल कम बैक टू यू। हाँ जी। प्राइस हो सकता है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी हो वेरी कर सकता है। अरे गौरव सर आप पे भी आएंगे। आपके पॉइंट्स तो बहुत मूल्यवान है हमारे लिए। आप इतनी देर में गौरव सोच सर समझ पॉइंट के आए हो, बोल दिया बताओ। नहीं ये So Rishabh, just so one point is video shopping. चलो ठीक है, आपने एक पॉइंट बता दिया. Now we will go to Dikshita. Dikshita, you need to tell one point, then Gaurav, and then we'll get back to Rishabh again. तो हाँ, I think Dikshita, what is your point? One point. मेरे हिसाब से ये लगता था कि मेरे को ये लगता था कि जो आइटम का एमआरपी है वो बहुत लो है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ की चीजें लोग खरीद रहे हैं, बट सेल्स तो कम ही रहेगी ना, जो टर्नओवर नहीं. है स्टोर का। Okay. See, there are two things. जैसे you are saying कि अगर एमआरपी कम है, करेक्ट, तो उस चीज में पता है क्या होता है, दो चीज होती है. एक्चुअली जो कंपनीज होती है ना, दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर ऑडियंस. ठीक है. ठीक जैसे अगर आप कहो कि जैसे इफ आई टॉक अबाउट द लग्जरी कार्स, जैसे लैम्बोर्गिनी कह लो या बेंटले कह लो, दे आर क्वाइट स्पेसिफिक. उनको पता है कि हमारे यहाँ पे फुटफॉल कई महीने में हमारी ये गाड़ी बिकनी है सिर्फ, करेक्ट. एज कम्पेयर टू मारुति, उनको पता है हमारी दिन की 2 गाड़ियां बिकनी है. सो द कंपनीज आर क्वाइट स्पेसिफिक अबाउट द ऑडियंस. अगर मैं ये कहूँ कि अगर एमआरपी सस्ता है तो वो आपका एक्चुअली जैसे इफ आई टॉक अबाउट द लाइक, अगर मतलब कुछ स्पेसिफिक कंपनीज की वो पॉलिसीज होती है कि उनके कस्टमर बेस, वो स्पेसिफिक कस्टमर बेस को टारगेट करते हैं, करेक्ट, कि उनको ऐसे कस्टमर ही चाहिए जो दोज हु बाय द क्वाइट मूविंग स्टफ ऑल टुगेदर. जैसे ये नहीं कि गुच्ची अरमानी के लिए उनके तो पता नहीं अलग ही लेवल है, मतलब उनके तो हाँ ठीक है, तो वो उनको चाहेंगे भी नहीं. यस ऋषभ. सर एक पॉइंट आया था बीच में याद में, फिर ओके पॉइंट आप गौरव, नहीं अभी मत बताना, गौरव के बाद बताना. ठीक है. तो उस केस में क्या है कि एक्चुअली आप अपनी वॉल्यूम सेल चेक करोगे. देखो आपकी 2 सेल्स होती है, एक तो सेल्स होती है वॉल्यूम और एक होती है वैल्यू, करेक्ट. अगर आपके, मैं कह रहा हूँ कि 1000 कस्टमर आ रहे हैं, जैसे पार्ले जी का पैकेट मान लो, ठीक है, 1000 कस्टमर आ रहे हैं, बट अगर आपके 1500 पार्ले जी के पैकेट बिक रहे हैं, भले वो पैकेट 1 रुपए का हो, बट 1500 रुपए का बिका, बट वॉल्यूम सेल तो इंक्रीज हुई ना, कि मतलब कस्टमर आ रहे हैं तो उतना प्रोपोर्शन में सामान भी लेके जा रहे हैं. तो हम उसको वॉल्यूम सेल के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं. वैल्यू के साथ आप भले ना कर पाओ, बट वॉल्यूम के साथ वो जस्टिफाइड हो गया. तो आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर नीड्स, मतलब लाइक दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द कस्टमर नीड्स, या फिर लाइक स्टाफ इज नॉट गुड, या फिर वर्किंग कंडीशन इज नॉट. ओके नहीं एक एक पॉइंट पकड़ते हैं. एक्चुअली दे आर क्वाइट बिग पॉइंट्स ऑल टुगेदर. सो यू आर सेइंग स्टाफ इज नॉट गुड, करेक्ट. हाँ, तो अगर स्टाफ करेक्ट, बट मेन थिंग इज, जैसे अगर आप ग्रोसरी स्टोर्स चेक करते हो, तो वहां पे नॉर्मली इफ यू सी थिंग्स आर पुट इन रैक्स, करेक्ट. तो हम ये तो कहेंगे कि स्टाफ नहीं गुड, क्योंकि इतना लाइक उसमें वो कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, क्यू इतनी लंबी रहती है, बिकॉज यू नो दे आर नॉट फास्ट, दे आर नॉट क्विक. बिलिंग में हमेशा इशू है, या फिर दे आर नॉट ऑन देयर काउंटर्स. लाइक हम देखते हैं ना बिग बाजार या ऐसे जो स्टोर्स होते हैं जहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो वहां पर ज्यादातर अगर 10 काउंटर्स है तो 2 काउंटर खाली होते हैं, और या फिर जो कर रहे हैं काम वो बहुत स्लो कर रहा है कि क्यों इतनी लंबी चली गई है. आई मीन बिग बाजार है वो इतना इरिटेट